जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट में। दोस्तों, जो लोग भी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल और जो भी रेलवे की तरफ से वैकेंसी इस साल बहुत सारी आई है, उन सब में से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि जो एकदम फ्रेशर है, जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग मैथमेटिक कैप्सूल के नाम से एक नया सीरीज स्टार्ट किया था। कल फर्स्ट क्लास हो चुका था, उसी कड़ी में आज हम लोग सेकेंड क्लास को डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप पहली बार फॉर्म भरे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, कैसे शुरुआत करें, अभी भी 5-6 महीने का वक्त है। कुछ एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है जो कि अभी नवंबर दिसंबर से है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने क्लास 1 देखा था, उसमें क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि परसेंटेज से किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो इससे मल्टीप्लाई करके हम लोग फ्रैक्शन में, जैसे 25% ये दिया हुआ परसेंट में आपको चेंज करना है, फ्रैक्शन में आप क्या करोगे 25 और परसेंटेज की जगह 1/100। बेसिकली आप क्या करो 100 से डिवाइड कर दे रहे हो तो 25/4 यानी 1/4, यानी ये आपका भिन्न के रूप में आ गया। फिर हम लोगों ने सीखा था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाए, यानी अगर लिखा है 1/4 तो हमने आपको बताया था इसके जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग इंटू 100 कर देते हैं, यानी आपको इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे करोगे तो कितना आ जाएगा 25 टाइम्स में कटेगा तो 25 और परसेंट। देखिए, इसको हमने कन्वर्ट किया तो इसमें और इसको कन्वर्ट किया तो इसमें, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए आपको 1/100 यानी 100 से भाग देना है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, समझ गए, ये इसका सिंबल है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है। और इसी कड़ी में हमने आपको बहुत सारे 1/7, 2/7 इन सब का वैल्यू हमने आपको निकलवाया था परसेंटेज में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब 1 से लेके जिसे 20 तक हम लोग को कंपटीशन, जैसे आप 9-10 तक पढ़ते हो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ निकालना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में 1%, 1/2, 3/3, 2/3 इन सब का बार बार निकालोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखना। उससे पहले हम आपको एक बार बता देते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालते थे। 1/7 इसका हमने बोला था, तो क्या बताया था 1/7 का अगर हम आपसे परसेंटेज के लिए पूछे तो आप कहोगे इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप फिर उसका ये अभी तक परसेंट में आ गया, और इसको सिंपल फॉर्म में या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप देखोगे आएगा 14 2/7%। कैसे आया तो आप बगल में भाग देकर देख सकते हो। 7 एकम 7 बचा 3, 0 7 चौका 28 बचा 2। हमने आपको कल बताया था जो भागफल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। जो भागफल होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, उसका जो शेषफल होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ये देखिए हमने ऊपर लिख दिया, और जिससे हमने भाग दिया है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये क्या हम लोग बार बार करेंगे नहीं, याद रखेंगे 1/7 हमारा बेस वैल्यू है, मतलब 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यानी 1 जब भी ऊपर है उन सबको हम लोग बेस वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग याद रखेंगे ताकि कभी भी अगर आए कोई बोलेगा 2/7 तो हम लोग देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग भी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और एक हमें आपको तरीका बताया था कि 4/7 जब हम लोगों ने किया था तो इसमें जब हमने 4 का मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था 14 चौका 56, ऊपर आया था 4 दूनी 8 और नीचे आया था 7। तो हमने बताया था कि आपको हमेशा ध्यान रखना है ये जो ऊपर वाला है वो कभी भी नीचे से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने अभी क्या बताया कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग शेषफल लिखते हैं, तो शेषफल यहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे शेषफल 8 और जो भाजक है उसको नीचे लिखते हैं। क्या शेषफल भाजक से कभी ज़्यादा हो सकता है? नहीं, यानी हमेशा कम ही होगा, यानी इसको हमेशा कम रखना है। याद आपको नॉर्मली याद रखना कि जो ऊपर होता है उसको कम और नीचे ज़्यादा। जैसे ही ऊपर ज़्यादा हुआ इसका मतलब इस पर कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कार्रवाई करने का तरीका हमने क्या बताया आपको, डायरेक्ट किसी के साथ में इससे भाग दीजिए, कितने मरतबे जा रहा है 1 मरतबे। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ऐसे मन में सोच लेना है कि कितने मरतबे 1 मरतबे जा रहा है, ठीक है, 1 मरतबे जा रहा है तो वो बगल वाले को आप गिफ्ट दे दीजिए, तो 56 क्या बन जाएगा, 1 दे दिया तो 57, और इन दोनों का डिफरेंस देखो, यही तो डिफरेंस है जो शेषफल बन रहा है जो हम लोग यहाँ लिखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 1, और नीचे जो है 7 लिखा देंगे, ये होगा हमारा आंसर।
समझ गए आप, ये तरीका होता है हमको यहाँ से परसेंटेज में जाने के लिए, ठीक है। यानी कि कभी भी हमारा ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसी में हमने आपको बताया 6/7 का बताया था कि आप घर से यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो इसका भी सेम आप ऐसे ही करेंगे। इससे आप इसमें यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 में बेस वैल्यू में, तो इधर भी आप कर दो 6 से। जैसे 6 से करोगे तो क्या आएगा, 14 छक 84, ऊपर में देखो 6 दूनी 12/7, तो क्या ये ऊपर वाला ज़्यादा हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं, तो नहीं, तो आपको भाग दो, कितने मरतबे जाएगा, एक मरतबे, देखो 12 है, 7 से भाग दिया, एक मरतबे 7 और नीचे आया 5, जितने मरतबे गया वो बगल वाले को गिफ्ट दे दो। गिफ्ट दिया तो 84 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 84 85 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, ऊपर 5 और नीचे 7, ये हमारा आंसर। उम्मीद है आप समझ गए। अब देखिए, अब आपको करना क्या है कि अब हम लोग बार बार जैसे अब एक है यानी फ्रैक्शन में 1/1, तो इसका परसेंटेज चेंज करोगे तो क्या होगा, तो हमने बताया था कि आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100%, ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। यानी कहीं 100% लिखा है तो हम उसको 1 बोल सकते हैं और 1 को 100%। उसी प्रकार 1/2 है, इसको करने के लिए क्या करोगे, 1/2 फिर इंटू 100 कर दोगे, कितना आएगा, 50%, ठीक है। उसी प्रकार देखो 1/3 लिखा हो तो क्या करोगे, 1/3 इंटू 100 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 33 1/3%। जिसको नहीं लगता है भाई तो आप अलग अलग से भाग करके भी आप देख सकते हो। देखो ऐसे 3 3/3 9, 1 बचा 0 यहाँ उतर गया, 3/3 9 1, तो जो हमने क्या बताया था, जो भागफल है उसको साइड में लिखेंगे, जो शेषफल है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जिससे हमने भाग दिया है उसको हम नीचे लिखेंगे, समझ गए। उसी प्रकार 1/4 अब हम आप सबको डायरेक्ट लिख रहे, हर सबको हमने ऐसे ही किया, 4 × 100 करेंगे तो 25%, ठीक है। अब हम आपको उसमें डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि आप इसको एकदम याद रखेंगे। आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिस भी टेबल पे पढ़ते हो, वहाँ पे आप इसको चिपका लेंगे ताकि आपको एक दिन में तो नहीं लेकिन एक न एक दिन आपको वो चीज़ याद हो ही जाए, ठीक है। 1/6 की बात करते हैं, 1/6 × 100 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 16 2/3%, ठीक है। अब देखिए उसके आगे इसको हम रब कर देते हैं। आपको ये सब वैल्यू याद रखना है ताकि आप जब क्वेश्चन करो तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में इन सब का इस्तेमाल कर पाओ। 1/6 हो गया, फिर देखते हैं 1/7। 1/7 का क्या हो जाएगा, तो 14 2/7%। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे, जैसे हमने इसको किया है ना उसी प्रकार इसको भी हमने कर रखा है, ठीक है। 18 का हो जाएगा 12 1/2%, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/9, इसका हो जाएगा 11.1/9%। अच्छा, कल हमने ये भी बताया था आपको, जो ये मिक्स फ्रैक्शन होता है कहीं उसको पूर्णांक भिन्न भी बोला जाता है और कहीं उसको सही भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है दोस्तों, यह ध्यान रखना है। तो फिर उसका 1/10 को आप करोगे तो फिर ये आ जाएगा 10%, ठीक है। उसका 1/11 करोगे तो आ जाएगा 9 सही 1/11%। 1/12 को करोगे तो आ जाएगा 8 सही 1/3%, ठीक है। उसके बाद देखो 1/13 को करोगे तो आपका आ जाएगा 7 सही 9/13%। फिर उसके बाद 1/14 को करोगे तो आ जाएगा 7 सही 1/7%, ठीक है। 1/15 को करोगे तो आपका आ जाएगा 6 सही 2/3%। 1/16 को करोगे तो आ जाएगा आपका 6 सही 1/4%। 1/17 को करोगे तो आपका आ जाएगा 5 सही 15/17%, ठीक है। उसके बाद 1/18 को करोगे तो आपका आ जाएगा 5 सही 5/9%। उसके बाद 1/19 को करोगे तो आपको आ जाएगा 5 सही 5/19%। और 1/20 लिखा है तो उसको करोगे तो आएगा 5%, समझ गए। तो ये जितने भी वैल्यू हमने आपको बताया, तो कोशिश करना है कि इसको धीरे धीरे याद रखना है। धीरे धीरे आपको कहीं भी आपको 1/2 दिख जाए तो आपको ऐसे ना करके सीधा 50% बोल देना है। कहीं आपको 1/6 दिख जाए तो आपको सीधा 16 सही 2/3 का यूज कर लेना है। कहीं आपको 1/15 दिख जाए तो आपको सीधा
6 सही 2/3 का इस्तेमाल करना। और इनमें भी कुछ ऐसे वैल्यू जिसका हम लोग डेसिमल यानी दशमलव मान भी याद रखेंगे, वो भी क्वेश्चन में कहीं कहीं डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे 1/3 है, 1/33 1/3, इसका वैल्यू बहुत बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आगे 33.33%। तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन देखिए, ये चीज़ें सारी को बहुत सारे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये याद भी हो जाएगा, लेकिन अभी कोशिश करना है कि आपके माइंड में ये बैठा के रखना है। 1/6 का मान भी बहुत जगह आपको दिखेगा 16.66%। और देखिए इसमें देखिए 1/9 और 9/11, ये भी आपको ये दिखने को मिलेगा कितना, 1/11 को 9.09, ये भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। उसी प्रकार 1/9 को भी आपको देखने को मिलेगा 11.11%। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा भी देखिए 1/16, देखिए इसका आप देखेंगे तो आएगा 6.25, यानी ये वो कॉमन वैल्यू है जो क्वेश्चन में एग्जामिनर यानी जो परीक्षा लेने वाला वो बार बार इस नंबर्स को रिपीट करता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि याद कर लीजिए, ये क्लास 8th 9th 10th का नहीं है जिसमें आपको लॉन्ग सॉल्यूशन देना है। आपको सिंपली आपको आंसर तक पहुंचने की लड़ाई होती है। उस लड़ाई में पहुंचने के लिए आप जितना भी शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए। आपको जो सिंपल जनरल मेथड होता है वो आना चाहिए, बट आपको ये सारी चीज़ें याद भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। एक बार दोबारा आप देखेंगे, आप क्या बोलेंगे, 1 को 100% बोलेंगे, 100% को 1 बोल सकते हैं। 1/2 कहीं दिख जाए क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे 50%। ठीक है। उसी प्रकार देखो 1/3 को आप क्या बोलोगे, बोलोगे 33 सही 1/3%। याद कर लो, अभी याद कर लो क्लास में। 1/4 को क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे 25%। 1/5 को क्या बोलोगे, तो बोलोगे 20%। उसके बाद 1/6 को क्या बोलोगे, तो बोलोगे 16 सही 2/3%। उसी में अगर दशमलव आ जाएगा तो देखो 16 तो वही है 0.66 यानी 16.66%। 1/7 को कहीं बोलोगे तो क्या देखो बोलोगे 14 2/7%। 1/8 को क्या बोलोगे, तो 12 सही 1/2%। 1/9 को क्या बोलोगे, 11 सही 1/9%। 1/10 को क्या बोलोगे, 10%। 1/11 को क्या बोलोगे, 9 सही 1/11%। 1/12 को क्या बोलोगे, 8 सही 1/3%। 1/13 को क्या बोलोगे, 7 सही 9/13%। 1/14 को क्या बोलोगे, तो 7 सही 1/7%। 1/15 को क्या बोलोगे, 6 सही 2/3%। 1/16 को क्या बोलोगे, 6 सही 1/4%। और 1/17 को क्या बोलोगे, 5 सही 15/17%। 1/18 को क्या बोलोगे, 5 सही 5/9। और 1/19 को क्या बोलोगे, 5 सही 5/19। और 1/20 को सभी लोग जानते हैं 5%। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखने के लिए सिंपल होगा, ये ध्यान से देखिए कि देखिए यहाँ पे आप देखिए 1/9 है तो उसका परसेंटेज में देखिए नीचे 9 है और 11 इधर है। उसी प्रकार इन दोनों को रिलेट करिए, 1/9 और 1/11। 1/11 देखिए 11 नीचे और 9 साइड में। बात आ रही है 1/9 की, तो 9 नीचे 11 साइड में, यानी कि 1/11 पूछे तो 11 को साइड में रखना है, 9 को इधर लिख देना। ठीक है। उसी में डेसिमल में देखिए 9 उसका 0 फिर 9। 1/9 को देखिए 11 दशमलव उसका दोबारा 11। तो इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि फंडामेंटल की ये तरीका ही है, अपना अपना तरीका है याद रखने का। उसी प्रकार आप ध्यान से देखेंगे इधर देखो, ये देखो 1/18 5 सही 5/9। और अगला 18 के बाद क्या था 19, अगले में 5 सही 5/9 की जगह इधर लगा दोगे यानी 19। ऐसे अपने अपने तरीके से आप याद रख सकते हो। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर। दोस्तों अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ों पे आपको बता रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा हो, क्योंकि अब तक हम लोग क्लास 8 9 10 पे 100% 50% 20% 25% इन्हीं सब को सुनते थे। लेकिन अब जो एग्जामिनेशन में कंपटीशन में आपको 14 सही 2/7%, 12 सही 1/2%, ये सारे आपको बहुत बार बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो आपको ये टेबल तो बिल्कुल याद ही रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कहीं आपको दिखेगा कि भाई ऐसे क्या करेंगे, अब किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा 16 सही 1/2% बढ़ा दिया गया, तब आपको तुरंत हिट कर जाएगा, अच्छा हमने ये बेस वैल्यू, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस वैल्यू, है ना। जैसे घर बनाते हैं तो बेस बनाते हैं ना, उसी प्रकार ये बेस है हमारा बेस। हम इसको अगर तैयार कर लेंगे तो हमको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे हम एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि उसमें क्या करेंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट है हम लोग सीखेंगे अभी, उसको बोलते हैं लेस देन 1, और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे मोर देन 1। मतलब क्या है, आपको देखिए नंबर को समझना बहुत जरूरी है कि नंबर को देखते ही आपके माइंड में ये सारी चीजें आ जाए।
यानी नंबर से मोहब्बत करने की जरूरत है कि आप जब मोहब्बत हो जाएगा आपको तो आप समझ पाओगे अच्छा ऐसा है। जब तक ऐसे नॉर्मली पढ़ोगे तो 6, 7, 8 नजर आएगा, लेकिन नंबर की खूबसूरती को पहचानो। देखो जैसे अगर लेस देन 1 की हम बात करें यानी 1 से कम, देखो हम एक नंबर लिख रहे हैं 6/7, देखो ऊपर वाला जो नंबर है 7 से 1 कम है। फिर देखो लिख रहे हैं 7/8, देखो ऊपर वाला नंबर है जो नीचे से 1 कम है। फिर देखो लिखा है 10/11, ऊपर वाला नंबर है इससे नीचे से 1 कम है। ऐसे नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? नॉर्मली हम लोग 1/7 का अगर हमको मान याद है तो हम लोग को पता है 14 2/7 होता है। अगर हम इधर इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 6 से कर दें तो आंसर तो आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन है, हम चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन ना करें, हम चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ना करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? तो सिंपली देखो क्या करेंगे, हम इसको बताओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखो 1 - 1/7, ठीक है, इसको दूसरे स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, अब देखो 1 में ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे सर कैसे लिख सकते हैं? तो हम बोलेंगे देखो 1 - 1/7, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो बोलोगे देखिए इसमें इसका एलसीएम, नॉर्मली हम लोग बचपन में ऐसा करते थे, नीचे 1 लिखते थे, इन दोनों का एलसीएम 7 लिखते थे, इसका इससे मल्टीप्लाई भाग देते थे कितने मरतबे? तो 7 मरतबे, और ऊपर वाले से इसका मल्टीप्लाई कर देते थे, 7 × 1 = 7, माइनस देखो इस 1 मरतबे यानी 1 यानी 6/7। इसको और कैसे तरीके से करते हैं? 1 - 1/7 लिखा है तो क्या करते हैं? देखो जब भी 1 से घटाना सबसे आसान है, यानी 1 से किसी नंबर को घटाना हो तो वो सबसे आसान है, घटाना आसान है। कैसे? नॉर्मली सीधा लिखो, 1 से घटाना है कोई बात नहीं, ऊपर वाले में से ऊपर को नीचे से घटा दो, कितना आया? 7 में से 1 गया तो 6, और नीचे लिख दो आंसर 7। देखो यहीं पहुंच गए कि नहीं? हम बोले 1 में से 9/8 को, सॉरी 10/9 को घटा दो, तो क्या करोगे आप? ऐसे भी करोगे तो क्या होगा? 10 - 9 1/10। हम बोल रहे हैं सीधा घटाओ, 10 में से 1 गया 9, 1 अपॉन नीचे 10, आंसर। समझ गए? यानी 1 से घटाना बिल्कुल आसान है। अच्छा ठीक है, ये तो समझ गए कैसे घटाते। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस बात से तो अंदाजा लग गया होगा कि देखो 6/7 आया, 6/7 आया। ठीक है, अब ऐसा लिख सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने क्या बताया था आपको कि 1 का परसेंटेज में कितना वैल्यू होगा? 1 फ्रैक्शन में, तो हमने परसेंटेज के लिए क्या बोला था? 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 100%। यानी कहीं भी 1 लिखा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100% लिख दिया। ठीक है, माइनस 1/7 को अभी अभी याद किया था, देखो बेस वैल्यू है 1/7, हमने देखा, मेरे माइंड में हिट किया, अच्छा 14 2/7, तो हम ऐसे लिख देंगे 14 2/7%। ठीक है, घटाने का तरीका समझना, कोई भी नंबर से मिक्स फ्रैक्शन को घटाना थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा, बिल्कुल कठिन नहीं है, मैं आपको बता दूं कैसे करना है, थोड़ा सा कठिन, ये समझना। देखो इसको घटाने का तरीका क्या है? ये 14 जो लिखा है ना, ये साइड वाला, इस पूरे को आप 15 मान लो। क्यों? कि देखो 14 दशमलव में कुछ कुछ तो मान होगा, यानी 14 से ये ज्यादा है तो हम इसको मान लेते हैं 15, मान लो 15। 100 में से 15 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 85, लेकिन आपने 85, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो ऊपर लिखोगे 5 और नीचे वाला चेंज नहीं होता 7, ये आपका आंसर है। समझ गए? घटाना थोड़ा सा कठिन है। हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोबारा सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपको घटाने की बात आए, जब भी आपको बोला जाए घटाने के लिए एक नंबर में से एक मिक्स फ्रैक्शन को, तो आप ध्यान रखना जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये लिखा है 14 सही 2/7, यानी 14 से कुछ ज्यादा, तो हम इसको 15 मान लेंगे। 15 को हमने इससे घटाया, 100 में से 100 में से 15 गया तो आ गया 85। इन दोनों को देखो, इन दोनों का रोल भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो हम बोले 7 में से 2 गया तो डिफरेंस कितना है? 5, ऊपर लिख दिया, नीचे वाले को सेम लिख देंगे ऐसे। सिमिलरली इसको देखो भाई, हम बोले लिखा है 7/8, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 1/8। कहोगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने बताया। ठीक है, जिनको नहीं आया एक बार दोबारा देख लो, 1/8 बताया मैंने घटाने का। 1 से घटाना बहुत आसान होता है, 1 से घटाना बहुत आसान होता है। ऊपर वाले यह 8 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 7/8। देखो ये आ रहा? कहोगे हाँ सर आ रहा है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं? 100%। लेस देन 1 हम कर क्या रहे हैं समझ, लेस देन 1 वाले नंबर को ये भिन्न में लिखा हुआ है, भिन्न में लिखा हुआ है, इसको हम लोग प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और जिनको भी किसी प्रकार का डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, 100% 1/8, 1/8 का अभी अभी याद करो, हमने आपको जो लिस्ट बताया था, जो बेस वाला याद करो, इधर देखो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। 1/8 कितना था वैल्यू भाई? तो ये देखो 1/8 देखते हमको हिट किया कि अच्छा ये बेस वैल्यू है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 12.5%। यानी 1/8 की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 12 सही, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 12 सही 1/2%, यानी 12 सही 1/2
परसेंट ऐसे लिख दिया। अभी अभी हमने क्या बताया आपको कि भाई जो ये 12 है, ये वाला जो है इसको एक ज़्यादा मान लो, यानी इस टोटल को 13 मान लो। 100 में से 13 गया तो कितना आ जाएगा, तो आपको होगा सर 87। ठीक है, अब देखो ये था इन दोनों का डिफरेंस लो, 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, ऊपर 1/2, ये आपका परसेंट में आंसर आएगा। आप इसमें नॉर्मली 1/8 का जो वैल्यू है इसमें आप इंटू करोगे 7 का तो भी यहीं पहुंचोगे, लेकिन ये तरीका आपको कहीं भी पेन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखो भाई, एक और एग्जाम्पल देखो, 10/11 लिखा है, क्या करोगे आप, 10/11 लिखा है, क्या करोगे आप, कहोगे सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। लिखने के बाद 1 का मान 100%, 1/11 का मान अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था 9, 1/11% पढ़ा था हमने, बोला देखो 11 लिखा है तो उसको नीचे 11 लिख देना, साइड 9 ऐसे। फिर हमने क्या बताया, 9 से कुछ ज्यादा, 9 है इससे ज्यादा मान लो 10, 100 में से 10 गया तो 90। अब ये 11 डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, तो क्या गया, 11 में से गया तो ऊपर 10 और नीचे 11। ठीक है, समझ गए, समझ गए। आपको एक से यानी इन नंबर को पहचानना, इसको हम देखते ही पहचान के दोनों में 1 का डिफरेंस है तो हम ऐसे करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग मोर देन वन। मोर देन वन वाला आसान है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, मोर देन वन, इसका मतलब कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे देखो हम ले लेते हैं मान लो ऊपर ज्यादा 10/9, देखो अंश क्या है इससे एक ज्यादा है, उसके बाद हम लिखते हैं मान लो 9/8। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं मान लो 13/12। देखो सब में ध्यान से देखो, ये 10 है 9 से ज्यादा है, ये 9 है इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा। वैसे तो हम 1/9 का जो मान जानते हैं तो हम लोग लिख देंगे 9, 1, 11, ये तो हम तो जानते हैं। इसमें सीधा 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा, लेकिन हम चाह रहे हैं मल्टीप्लाई ना करें, तब हमको चेंज करना है किसमें, कि भाई ये जो लिखा हुआ है वो भिन्न में लिखा हुआ है। अब हम इसको चाहते हैं कि ये जो भिन्न में लिखा हुआ है, भिन्न से हमको किस में जाना है, प्रतिशत में जाना है। किस में जाना है, प्रतिशत में जाना है। क्या करेंगे भाई, सिंपली हमने आपको क्या बताया कि भाई इसको एक नए तरीके से, ताकि हमको ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े, हम बोले देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + 1/9 लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर क्यों लिख सकते हैं, तो देखो भाई 1/1/9 सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम लोगे 9, ये 9 आएगा ऊपर +1, देखो सॉल्व करोगे तो कितना 10/9। ठीक है, समझ गए, सिंपली ये करना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अभी अभी हमने क्या बताया, एक को क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 1/9। अभी आपने क्या पढ़ा था 1/9 को, तो आप बोलोगे सर 11 1/9 पर, देखो इधर लिखा भी है ये परसेंट। जोड़ना बिल्कुल आसान है। देखो याद करो कल की क्लास में हमने बताया 2 1/3, इसको कैसे लिख रहे पा रहे थे, 2 + 1/3 लिख रहे थे ना, याद है किसी को कि नहीं, बोलो। 3 1/7, तो क्या इसको लिख सकते हैं 3 + 1/7। देखो इसको 7 7 3 21 प्लस 22/7, इधर भी देखो 7 3 21 + 1 22/7, यानी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या हम लोग ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं 100 + 11 + 1/9%। इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 111 + 1/9%। अब देखो जब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर कोई प्लस के फॉर्म में लिखा हो उसको भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो प्लस के फॉर्म में लिखा है तो उसको भी हम लोग डायरेक्ट 111 1/9% लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो। ये तो चलो जनरल, हम होते तो हम क्या करते, सीधा देखो ये क्या लिखा हुआ था, देखो हम दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, देखो ये लिखा होता तो हम लोग क्या बोलते इसको, सीधा वही 100% प्लस 11 1/9%। आंसर तो देखो ये 111, 100 में डायरेक्ट साइड वाले को जोड़ दो 111 और ये ऊपर है 1 नीचे 9 प्लस आंसर। यानी इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं, जो साइड में उसको जोड़ दो, जितना लिखा हुआ है उतना ही लिख दो। यहाँ देखो सीधा इसको 1 + 1/8 लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। 100% 1/8 को क्या लिख सकते हैं 12.5%। तो देखो 100 को 12 में जोड़ दो कितना है 112, ये लिखा है 1/2% आंसर, समझ गए। उसके बाद 13/12 को देखो 13/8 हम क्या करेंगे 1 + 1/12 लिख सकते हैं, 100% प्लस 1/12 का जो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का, तो 1/8 से 1/3% होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं 100 में इसको 8 को जोड़ दो 108 और 1/3%। बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ। ये सिंपल सा तरीका ऐसे करके हम लोग देख के सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे हमको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ा। वैसे तो 1/12 अगर बेस वैल्यू हमको पता है, उसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट आज के क्लास का वो देख लीजिए। कोई अगर बड़ा मिक्स फ्रैक्शन हो, कोई अगर बड़ा सा लिखा हो, जो लिखा हो अगर मान लीजिए परसेंटेज में, उसको आपको चेंज करना है, इसमें चेंज करना है भिन्न में।
बड़ा परसेंटेज के फॉर्म में लिखा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से समझिए, लिखा है मान लीजिए 114 2/7%। क्या करोगे? अच्छा, एक चीज इसको सॉल्व करने से पहले समझो कि बेसिकली हम लोग कैसे करें, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जोड़ देंगे उतना, इंटू परसेंटेज की जगह पे 1/100 लिख के सॉल्व करेंगे। वो नहीं करेंगे हम लोग को। देखो जैसे हम बोलेंगे आपको 100 + 100 ये जोड़ना आसान है, 10 + 10 ये जोड़ना आसान है, कि 113 227 ये जोड़ना आसान है, कि 13 + 9 ऐसे जोड़ना। तो देखो हम बोलेंगे जीरो वाला हमारे लिए कितना अच्छा लगता है कि दोनों जोड़ दिया 200। 10 वाला कितना अच्छा लगता है, देखो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, 20। अब देखो इसको जोड़ने के लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है, इसको जोड़ने के लिए हमको सोचना पड़ रहा है। तो जीरो की तरफ जाएंगे हम लोग, जीरो की तरफ जाएंगे, हर संख्या को क्या कोशिश करेंगे, जीरो। अब देखो इसमें जैसे ही मुझे दिखा तो हमको 114 में हमको क्या दिख रहा है, एक तो 100 दिख रहा है, 100% प्लस 14 2/7, और उसको ऐसा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि उसमें हमारा जीरो के फॉर्मेट में भी आ जाए और जो हमने बेस वैल्यू पढ़ रखा उनमें से कोई आ जाए। जो बेस वैल्यू कौन सा, तो कहोगे सर ये वाला, इसमें से कुछ आ जाए, जैसे 14 2/7 अभी आ गया, 12.5 आ जाए, 11 से 1/9 आ जाए, इस प्रकार से कोई नंबर उससे अलग दिखे तो आसान हो जाएगा कॉल करना। तो हमने देखो ये हमारा बेस वैल्यू दिख गया। हाँ, 100% को क्या लिख सकते हैं, 1 + 14 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/7। सॉल्व करो जरा, हमने ऐड करना कितना आसान बताया था, ऊपर दोनों को जोड़ दो, 8/7 हमारा आंसर। समझ गए? अब इसको डायरेक्ट 100% को क्यों लिखा, आपको याद दिला देते हैं। परसेंटेज के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/100। देखो कट करोगे तो क्या आ गया, 1। इसी को तो हमने 1 लिख दिया, और इसका तो हमने देख ही रखा। ठीक है, समझ गए कैसे करेंगे? चलो दूसरा एक और लेते हैं हम लोग। चलो दूसरा लेते हैं, लिखते हैं 4 ये लेते हैं 6162/3%। चलो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई? तो इसको देखो क्या दिखा हमको, 600 दिख रहा है, कहोगे 600% प्लस 16 2/3%। कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो इसको हम लोग 1% का मान 100, ठीक है, तो 2% का 200, 3 का 300, 600 का 600% का 6 प्लस 16 2/3। ये किसका था, याद करो, ये हमारा बेस वैल्यू दिख गया 1/6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या, 6 36 प्लस 1 37/6 इसका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। 457 1/7%। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक परसेंटेज का। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस पे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन टाइप वाइज धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।